राम 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 राम, कृपा हरि। अरे मुखी, क्या हुआ? यूं अचानक क्यों रुक गए? गोपाल, सामने देख, राजा अजमल और रानी मीणल दे आ रहे हैं। ओहो हो, वो तो देवता ही युगल, चलो दर्शन करे। बाको जी, देवता ही सही पर अपुत्र है। सुबह में वो सामने मिले, अब हमारा माल बिकेगा नहीं। चलो वापस चलो। रुक जाओ। ऐ मेरे प्रजाजन, यूं हमें देखकर वापस क्यों मुड़ गए? हमारे मन सभी प्रजाजन हमारे संतान जैसे। डर मत रखना भाइयों। बाप जी, हम सब मेघवाड़ हैं। अभय वचन देता हूं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। बोलो। बात बनी यूं है कि बाको जी तू ही बता। मेरी क्या बिसात मुखी, तुमने सबको वापस मोड़े, तुम ही बताओ। महाराज का कोप तुम पे उतरे उससे पहले झट बोलो। प्रधान जी, ऐसी धमकी नहीं। बोलो मुखी। बोलो भाइयों, महाराज ने तुमको अभय वचन दिया है। हम छोटे लोग पर शगुन अपशगुन में मानते हैं। आप अपुत्र हैं। खबरदार, ऐसी कटुवाणी की सजा जानते हो? प्रधान जी, हमने अभय वचन दिया है, उन्हें बात पूरी करने दो। हे भगवान, बांझ के ताने बुरे लगे। महाराज अधिराज, आपको घनी खम्मा। हमें ज्यादा बोलना नहीं आता, पर मुखी की बात सच है। हाँ नाथ, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे चक्कर जैसा हो रहा है। बाप जी, आपके राज में हम सुखी हैं। आप दोनों दंपति दयालु हो, देवता ही हो, पर हमें क्षमा करो बाप जी। इसमें तुम्हारा दोष नहीं भाई। सच है, राजा के वारिस बिना राजा बांझ ही कहा जाए। चलो रानी, ये बात सीधे देवों के देव महादेव को विनती से कहें। चलो। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। हे देवाधिदेव महादेव, पंखी जैसी जात वो भी मेरे दाने नहीं खात। ऐसा बांझ लोग का मुख, कोई न देखे उसका दुख। बेटियां है पर बेटे बिना हमें लोग अपुत्र कहते हैं, बांझ कहते हैं। हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, सदा सर्वदा हमने आपको आराधा है। हे नीलकंठ महादेव, मेरा आंगन बिना बालक सूना पड़ा है। लोग हमें देख अपशगुन मानते हैं। हमारी झोली में शेर मिट्टी डाल दो प्रभु। हे शिवजी महाराज, प्रजा के बांझ ताने सुन जमीन में समा जाने का मन हुआ। अब तुम मेरे कष्ट नहीं काटोगे, मार्ग नहीं दिखलाओगे, तो आज आपके सन्मुख मैं कमल पूजा करूंगा। प्रभु, बांझ रहकर जग में जीने से तो तेरे चरण में आना ज्यादा योग्य है। हे महादेव, यह मेरे सर को तेरे शरण में काटता हूं। हे दादा, मेरी कमल पूजा स्वीकारो। आता हूं भोलेनाथ, मैं आपके पास आता हूं। जय भोलेनाथ। सबूर, राजन, तुम पति पत्नी मेरे भक्त हो, मैं तुम पे अति प्रसन्न हूं, पर प्रत्येक कार्य की नियति निश्चित होती है। राजन, तुम भाग्यशाली आत्मा हो। मेरे आदेश पे तू द्वारिका जा,
वहां रणछोड़ राय प्रसन्न होंगे, तेरी प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करेंगे। तथास्तु। गोपाल, बाको जी, हाँ अब हम आए उस मार्ग से नहीं, पर दूसरे मार्ग से हमें वापस जाना पड़ेगा। अब शगुन ना हो तो अच्छा। बुरा किया, हमने ऐसे पुण्यशाली आत्मा को अपुत्र ताने दिए। मुखी, यह सगुन अपसगुन ने तो सभी की बर्बादी की है हो। पंडित जी कहते थे कि यह सब शास्त्र में लिखा है, फिर हमें मानना तो पड़ेगा ना। हाँ? अरे मुखी जरा वहां देखो, अब कोई बालक रो रहा है। हाँ हाँ, राम 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 राम। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ, चलो 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 चलो। अरे रे 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 रे, यहाँ इस वीरान वन में फूल जैसे बालक को कौन छोड़ गया होगा? मुखी, रो रो के इसकी हालत खराब हो गई है। बेचारी भूखी हुई होगी। हाँ, अरे भाई, कोई यहाँ आजू बाजू में है? अरे यह बेचारा बालक तड़प रहा है कोई इसका रखवाला? अरे यूं ही यह भूखा प्यासा यहाँ मर जाएगा बाप जी। कोई हो तो यहाँ जल्दी आ जाओ भाई साहब। ओ मुखी, जो इसे संभालना होता तो इसे छोड़ने वाले इसे छोड़ते ही नहीं। अब इसका क्या करेंगे? ओह, ये तो जगदम्बा बिटिया की जात ऊपर वाले ने मुझे दी है, मैं इसे बड़ी करूंगा। सब लोग इसे मेघवाड़ के मुखी की बिटिया से जानेंगे। मेरी बिटिया बस 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 पेड़ की डाली के पास मिली, इसलिए आज से बिटिया का नाम डाली बाई। डाली, मेरी बिटिया डाली, प्यारी प्यारी डाली। चलो अब जल्दी इसे बकरी का दूध पिलाएं। चलो। हाँ, चलो 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 सब। जय रणछोड़ माखन चोर, रणछोड़ राय की जय। अरे रे राजन, जूते पहन के मंदिर को अपवित्र क्यों कर रहे हो? पुजारी जी, भगवान दर्शन की अभिलाषा में मैं जगत भूल के जात को विस्मृत कर बैठा हूं। मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरे रणछोड़ राय के अलावा मैंने सारा स्मरण छोड़ दिया है। लो, ये जूतों को फेंक दिया बस। ए खिमजी, महाराज के जूते उठा ले और चल, मैं कहूँ रख दे। हे कृष्ण मुरारी, हे मोर मुकुट पीतांबरधारी, स्वयं शिव जी भगवान ने मुझे आपके शरण में भेजा है। विधात्री ने मेरे भाग्य में अपुत्र रहना लिखा हो ऐसा लगता है। तुम कृपा निधान होकर कृपा नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण बिछा दूंगा। जवाब दो रणछोड़ राय, जवाब दो। जवाब नहीं दोगे तो मैं अपना सर पटक पटक के जान दे दूंगा, जान दे दूंगा प्रभु, जान दे दूंगा। लो भगवान, ये लड्डू रानी मिललदे ने सस्नेह बनाकर भेजे हैं, वो तो खाओ। लो लो प्रभु, लो ये लड्डू खाओ, खाओ लड्डू, लो लड्डू खाओ, लो। हे रणछोड़ राय, तुम तो रण छोड़ के भागे थे, पर मैं तुम्हारे चरण छोड़ के कहां जाऊंगा। लो लो ये गंगा जल का पात्र, लो। महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन ना होने से आप पागल जैसा व्यवहार न करें, ऐसे तो मूर्ति खंडित हो जाएगी। पर मुझे तो रणछोड़ राय को मिलना है भाई। आपको रणछोड़ जी से मिलना हो तो उनकी सोने की द्वारिका में जाओ। सोने की द्वारिका? वो कहां पर है? वो पास के समंदर में है। सच्चे रणछोड़ राय समंदर में रहते हैं। यूं तो पहले क्यों न कहा? तुम्हारा आभार। मैं अभी दरिया में सच्ची द्वारिका पहुंच रणछोड़ राय को मनाऊंगा। आता हूं प्रभु, मैं तुम्हारे समीप आता हूं प्रभु।
हे कृष्ण भगवान, मुझे क्षमा करना। राजा का चित्त हट गया है। यदि मैं ऐसा न करता तो वो न करने का कर बैठते और आपकी मूर्ति खंडित कर देते। समंदर देखकर वो डर जाएंगे और शांत हो जाएंगे। क्षमा दीनानाथ, क्षमा। आइए भक्तराज, तुम्हारा स्वागत है। ओ हो, परम तेज, अलौकिक दर्शन। स्वयं अखिल ब्रह्मांड के सृजनहार को सन्मुख देख कहीं मैं मूर्छित हो जाऊंगा। भक्तराज, तुम्हारी प्रत्येक बात से मैं बराबर परिचित हूँ। तुम्हें अपुत्रताना टालना है ना? हाँ दीनानाथ, अपुत्रताना सहा न जाए। प्रभु, आपके सर पे ये घाव? मेरे एक भक्त ने भावावेश में लड्डू पे लड्डू मारा, बर्तन ले मेरे भाल पे फेंका। ओ प्रभु प्रभु, क्षमा दीनानाथ, मुझे क्षमा करो प्रभु। अरे वह तो तुम्हारे भावावेश की चरम सीमा थी भक्त। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। जाओ, तुम्हारे घर एक पुत्र आएगा, उसका नाम तुम विरमदेव रखना। खम्मा प्रभु, अखिल ब्रह्मांड के सृजनहार को घनी खम्मा। जय हो प्रभु, आपका जय जयकार हो। भक्तराज, तुम कसौटी की धार पे बराबर पार उतरे हो। बोलो, और कोई खेव ना हो तो बताओ। प्रभु, 1 रुपया भी क्या रुपया है, और एक बेटा भी कहीं बेटा है। दूसरा बेटा ऐसा दो जो मेरे तुंबर वंश की 7 पीढ़ी को तार दे, वरना मुझे सदा यहीं तुम्हारे चरणों में रखो प्रभु। भक्तराज, घर सब तुम्हारी राह देखते होंगे, तुम्हें जाना पड़ेगा। है दीनानाथ, हमारे मुल्क में सनातन धर्म नष्ट हो रहा है। तलवार की धार पे धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। गाय, ब्राह्मण, साधु और संतों पे अत्याचार हो रहे हैं, तथा भैरवा नामक राक्षस से प्रजाजन त्राहिमाम है। प्रभु, इन दुष्टों के विनाशार्थ आपको आना ही होगा। हे भक्तराज, तुम अभय पालव, रतन कटोरा, अमल डिबिया, वीर छड़ी, कनक कटारी तथा 2 अमर पुष्प हमारे आगमन की निशानी रूप ले जाओ। हम स्वयं अजन में बालक स्वरूप तुम्हारे घर रामदेव नाम धर के अवतार धारण करेंगे। तुम्हारे आंगन कुमकुम पैर पड़ेंगे, वो हमारे प्रमाण की निशानी होगी। आंखें बंद करो भक्त, मैं तुम्हें दरिया पार कराऊं। जय हो, अखिल ब्रह्मांड के सृजनहार की जय हो। પછી માસ ગયા મીણલ દેને સારા દિવસો જાય એ પ્રજા હૈયે હરખન માય એ ઘેર ઘેર જાણે દિવાળી ઉજવા। हे कृष्ण भगवान,
आपके वचन पालन की घड़ी आ पहुंची है। दिए वरदान के प्रमाण साक्षात आप पधारेंगे प्रभु। इस धन्य घड़ी की मैं अधीर नजरों से राह देख रहा हूं। आपके पावन पैरों के दर्शन की अभिलाषा पूर्ण करो प्रभु, पूर्ण करो। अजमल जी महाराज की जय हो। बधाई महाराज, बधाई। रुपल दे, जल्दी बोल, मैं तेरा मुख मोतियों से भर दूंगा। महाराज, आपके घर कुंवर का जन्म हुआ है। ले रुपल दे ये अंगूठी, इसकी कीमत इतनी है कि तेरी 7 बीड़ी खाएगी तब भी खत्म ना हो। महाराजा धीराज, एक कौतुक भी हुआ है। राजकुंवर के साथ एक अन्य बालक भी अपने आप पधारे हैं। जय रणछोड़ माखन चोर, जय हो कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो। रुपल, वो तुझे समझ ना आए, चल जल्दी चल। सम्मत चतुर्दश साल नौ में श्रीमुख आप जगायो, भणे रामदेव चैत सुद पाँचो, अजमल घर में आयो रे, अजमल घर में आयो।